हाय गाइस, सो लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ नेटवर्क्स। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हमारे क्या मतलब होता है नेटवर्क का, नेटवर्किंग का, इंटरनेटवर्क का, इंटर नेटवर्किंग का। तब टाइप्स ऑफ नेटवर्क की हम बात करते हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। एक हमारा होता है नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं लैन, ठीक है, ध्यान दो अभी। दूसरा होता है दैट इज नोन एज अ मैन, एंड थर्ड इज गोइंग टू बी वैन। सो व्हाट इज अ लैन? लैन का पहले फुल फॉर्म लिख लो। दिस इज नोन एज द लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, दिस इज द लैन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसको हम बोलते हैं वाइड एरिया, सॉरी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे मिल जाएगा स्लाइड में आप लोगों को, लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड दिस को हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। सो ये तीन चीजें होती हैं जो आपको पता है, लैन, मैन, वैन। अब इसको समझो, इसका कैसे काम करता है, क्या इसका लॉजिक होता है। अगर मैं लैन के बारे में बात करता हूं तो व्हाट इज अ लैन? सो लैन बेसिकली क्या करेगा, मैं देखता हूं मेरी स्लाइड में। देखो, लैन का जो हमारा पहला जो लैन है, तो लैन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप घर के अंदर बैठे हो, ठीक है, लैन क्या होता है, जैसे आप घर के अंदर बैठे हो, ऑफिस के अंदर बैठे हो, उनके अंदर आप काम कर रहे हो, मतलब विद इन हाउस, विद इन बिल्डिंग, विद इन फ्लोर, अगर आप बैठ के आपस में बात कर रहे हो, मतलब इसको इसे समझो कि जैसे मैं घर में बैठा हूँ, ठीक है, और मेरे घर में एक प्रिंटर है यहाँ पर रखा हुआ है, दिस इज द प्रिंटर, दिस इज माई पीसी, दिस इज माई मोबाइल फ़ोन, राइट, ये मेरा लैपटॉप हो गया। ये आपस में चारों बात कर रहे हैं ना, तो दैट इज नोन एज द लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब आप लोकली विद इन हाउस, विद इन कंपनी, विद इन फ्लोर, दैट इज नोन एज द लोकल एरिया नेटवर्क। देखो ऐसे होता है कुछ, अगर देखोगे, सो यू सी कि ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि आपका लैन के अंदर आपके मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट होंगे हब या स्विच के थ्रू। अब बताते हैं हब या स्विच होते क्या हैं। बट अगर आप विद इन बिल्डिंग, विद इन सोसाइटी, विद इन अ फ्लोर, विद इन ऑफिस आप बैठ के बात कर रहे हो, दिस इज नोन एज अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो क्या होता है, लोकल नेटवर्क आर यूज टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइस पता है आपको क्या होता है? कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, सर्वर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, आपका कैमरा, सीसीटीवी कैमरा हो गया, एलेक्सा का हो गया, डिवाइस हो गया, टीवी हो गया। अगर उनको आपको कनेक्ट करना है, दे आर a very close geographical area such as the floor, building, आप itself within the campus, मतलब कि आप कोई ऐसे लोकल एरिया में सिचुएटेड हो जो आप आपस में ही सिर्फ कम्युनिकेट करते हो, तो उसके लिए आपको चाहिए लैन। सिंपल, लोकल मीन्स लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, मीन्स कि आपका विद इन बिल्डिंग, विद इन फ्लोर, विद इन आपका कैंपस ही कम्युनिकेशन होना है, उसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइस से बात की जाएगी, ठीक है। तो दैट इज अ लैन। अब हम बात करते हैं मैन का। मैन क्या होता है कि सपोज करो कि आपका एक कैंपस है, या इसको ही समझो कि आपके दो घर हैं, ठीक है। एक बड़ा सा आपने प्लॉट ले रखा है, उसमें आपने दो घर बना दिया, ठीक है। जैसे आपका एक घर ये वाला हो गया, सॉरी, लेट मी यूज द पेन। सपोज करो कि आपका एक घर ये वाला हो गया, ठीक है, एक घर आपका ये वाला हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि ये घर का एक अपना लैन हो गया, एक घर का एक लैन हो गया, दिस इज द लैन वन, ठीक है। ये वाला घर को आपस में आपने दूसरा लैन बना दिया, जैसे लैन टू। तो ये लैन के आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए वी रिक्वायर्ड द मैन। अगर दो लैन है जो अलग अलग लोकेशन में 500 मीटर दूर हैं, या फिर 1000 मीटर दूर हैं, या फिर 1 किलोमीटर दूर हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखो, मैन इज द मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क यूज टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइस दैट में स्पैन अराउंड द इंटायर सिटी। मतलब एक सिटी के अंदर हो, एक मतलब कोई लोकेलिटी के अंदर हो, दो बिल्डिंग हो, उनके आपस में मेट्रो फाइबर के थ्रू। अब मेट्रो फाइबर क्या होता है आपको पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, मतलब आपको कनेक्टिविटी बिल्ड करना है, मतलब एक केबल खींचनी है वहां से यहां तक, तो आपस में ये आपस में बात कर लें। मतलब इसको अगर इससे बात करना है, इस डिवाइस को, तो ये लैन में बैठकर यहां से अगर बात करना चाहेगा विद इन सिटी, विद इन अ टाउन, तो आप इसके थ्रू कनेक्टिविटी कर सकते हो, दे आर गोइंग टू टॉक। इसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन। मतलब आपको क्या करना है, एक ही कैंपस के अंदर चार बिल्डिंग है, चारों के अंदर आपको कम्युनिकेशन कराना है। विद इन बिल्डिंग होगा तो लैन हो जाएगा, दो बिल्डिंग के बीच में होगा तो मैन हो जाएगा। या फिर आप समझो कि दिल्ली के अंदर आपका एक आपका ऑफिस है, सपोज करो कि करोल बाग में, दूसरा ऑफिस आपका दिल्ली कैंट में है, आपस में उनको बिल्ड कराना है, तो भी आप मैन बना सकते हो। तो दीज आर द लाइक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क
दे आर यूज टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस, दे मे स्पैन अराउंड द इंटायर सिटी, या फिर लोकेलिटी जो भी आपका लोकल लोकेलिटीज है उसके अंदर 2-3 बिल्डिंग है उसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करा सकते हो। दिस इज नोन एज द मैन। तो लैन का मतलब समझ आ गया और मैन का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैन। अब वैन क्या होता है? अब वैन का मतलब ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब कि आप बैठे हो यहाँ इंडिया में, या आप बैठे हो अपने गांव में, या अपने सिटी में, किसी भी दिल्ली में, और आपको कम्युनिकेट करना है आपके यूएस के फ्रेंड्स से या फिर बैंगलोर के फ्रेंड्स से। तो कैसे बात करोगे आप इतना लंबा तो केबल नहीं खींचोगे, मतलब दिल्ली से आप बैंगलोर या यूएस तक केबल नहीं खींचोगे। तो फॉर दोज काइंड ऑफ कनेक्टिविटी जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं, जितना भी इंटरनेट हमारा होता है, मतलब आपके जो घर पे राउटर लगा होगा ना, कोई भी राउटर लगा होगा, कैसा राउटर लगा, मैं दिखाता हूँ कैसा राउटर होगा आपके घर में। गिव मी 1 सेकेंड। सो आपके घर में, लेट मी शो यू, कुछ इस तरीके का राउटर लगा होगा। देखो तो बात को, तो ये जो राउटर लगा होता है ना ये नॉर्मल आपके क्या कौन सा राउटर है, देखो एक्सट्रीम फाइबर का आपका ये राउटर लगा हुआ है। देखो ये नोकिया का राउटर है। अब ये राउटर जो होगा बेसिकली, आई डोंट नो कि आप लोग विजुअल है कि नहीं विजुअल है, बट ये राउटर जो है एक्सट्रीम फाइबर का, इसके जो ये सिग्नल है, ये सिग्नल आपके घर के अंदर वाईफाई देते हैं, तो इसको बेसिकली लैन कनेक्टिविटी आपके घर के अंदर मिलता है इनके थ्रू, इन दोनों के थ्रू। लेकिन देखो इसके अंदर ना पोर्ट्स लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, कुछ येलो कलर का है कुछ है। तो देखो यहाँ के देखो कुछ पोर्ट्स है ना, यहाँ पे देखो ये वाला पोर्ट है, बेसिकली दिस पोर्ट इज अ वैन पोर्ट। और इसके साथ क्या होता है कि देखो ये फाइबर केबल होते हैं। तो ये फाइबर केबल क्या करता है कि इस पोर्ट में लगता है जो वैन पोर्ट होता है, और इसको आईएसपी के थ्रू कनेक्ट करता है। मतलब इसमें लगा दिया आपने एंड इट इज गोइंग टू मेक द कनेक्टिविटी द आईएसपी, ताकि आप आईएसपी के थ्रू आप बात कर सकते हो। मैं लगा दिया और दूसरा एंड आईएसपी के डिवाइस में लग जाएगा एंड इट इज गोइंग टू मेक द कनेक्टिविटी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं इस केबल को निकाल देता हूँ, इस राउटर को लगा दूंगा, तो भी मेरे लैन के डिवाइस जो होंगे घर में जो बात करना है, दे कैन स्टिल टॉक टू माई, मतलब सारे डिवाइस आपस में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन द मोमेंट दे वॉन्ट टू गो ऑन द इंटरनेट, मुझे ये पीला वाला एक फाइबर केबल, फाइबर केबल इसको बोलते हैं, इसको लगाना पड़ेगा और इसको मुझे आईएसपी से लिंक लेनी पड़ेगी। देन ओनली इट इज पॉसिबल कि दे कैन टॉक। तो जो भी हमारा वैन होता है, वैन के केस में हमें घर में राउटर लगा होना चाहिए। जब आपके घर में राउटर लगा है तो वो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, और उसके थ्रू आप किसी भी गूगल को कनेक्ट करते हो। आप जैसे google.com हो गया उसको कनेक्ट करते हो, या facebook.com हो गया उसको कनेक्ट करते हो। तो दैट मीन्स कि योर ट्रैफिक इज गोइंग फ्रॉम लैन टू वैन। सो वाइड नेटवर्क विच कनेक्ट 2 और मोर लैन एट प्रेजेंट एंड डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस। अगर थोड़ा टेक्निकली डिफाइन करने का मतलब यह है, तो अगर आपको कोई पूछता है कि भाई डेफिनेशन बताओ वैन का, कि मतलब इसको इस तरीके बना सकते हो कि अगर मेरी 2 ऑफिस लोकेशन आर 2 डिफरेंट लोकेशन, एक इंडिया में है एक यूएसए में है, and if I want to make the communication between those 2 LANs together, then I need a WAN. So WAN is going to help to communicate 2 different geographical location LAN via the internet, and that is known as the WAN. So wide network which connect 2 or more LAN present at a different geographical location, that is known as the WAN. So I think WAN का मतलब समझ आ गया आपको, मैन का समझ आ गया, लैन का समझ आ गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब जैसे आपको कोई भी नेटवर्क के अंदर आपको लैन बनाना है, मैन बनाना है, या फिर आपको किस तरह का वैन बनाना है, तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? जैसे मैंने ये दिखाया कि ये डिवाइस आपका राउटर होता है जो घर के अंदर लगा होता है, लेकिन ये राउटर आपका कंपनी के अंदर ऐसा राउटर लगा होता है। देखो ये राउटर जो होता है कंपनी के अंदर लगा होता है। लेट मी शो यू, दिस राउटर इज गोइंग टू बी इश्यूड बाय द कंपनी। इसमें उसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, बोथ आर सेम। मेरे लिए पूछो तो बोथ आर सेम, लेकिन हाँ आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है दोस्त कि ये बना हुआ है 4-5 लोगों को इंटरनेट देने के लिए। ठीक है, दिस राउटर इज डिजाइन टू गिव 4, 5, 10 पीपल इंटरनेट इन योर होम, क्योंकि अब घर में 100 लोग तो रहेंगे नहीं, 1000 लोग तो रहेंगे नहीं। तो उसके लिए ये सफिशियंट डिवाइस है, एक छोटा सा डिवाइस है, लो कॉस्ट का आता है, जिसके अंदर आपको एक बैंडविड्थ मिल जाएगी, आप इंटरनेट चला सकते हो, इससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो अगर घर में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 20 लोग हैं, दीज राउटर आर डिजाइन फॉर दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। बट ये भी राउटर है और ये भी राउटर है। तो आप घर में जाकर देखो कौन सा राउटर लगा हुआ है, मॉडल चेक करो, पीछे केबलिंग देखो, लैन लिखा हुआ, वैन देखो, इसके अंदर लिखा होगा हर पोर्ट के अंदर ना, देखोगे यहाँ पे, तो यू आर गोइंग टू फाइंड कि क्या वैन है क्या लैन है, यहाँ पे लिखा होगा। अभी दिख नहीं रहा है, पता नहीं आप लोगों को क्या दिख रहा है, तो यू आर गोइंग टू फाइंड दैट लैन एंड वैन। लेकिन जो कंपनी के अंदर राउटर लगे होते हैं
उनका कुछ अलग ही हिसाब किताब होता है। वो राउटर आपको बड़े राउटर होते हैं, ठीक है। तो वो राउटर किस तरीके से देखते हैं। अब इनमें क्या होता है, देखो अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे मेरे हाथ में एक केबल है, ठीक है। देखो इसको ध्यान से, इस केबल को ध्यान देखो, इससे बहुत फ्रेंडशिप कर लेना। ये केबल है मेरे हाथ में, दीज केबल्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेटवर्किंग। अगर ये केबल नहीं होगा तो आप नेटवर्किंग नहीं, एक केबल नहीं होगा और ये वाला केबल नहीं होगा जो मैं फाइबर दिखा रहा था आपको, दिस केबल, तो आपका नेटवर्किंग होगा ही नहीं। यू कैन नॉट डू दैट। ये फाइबर केबल इसको बोलते हैं, इसको हम कॉपर केबल बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, विल टॉक अबाउट इट। तो द राउटर इज गोइंग टू बी इसेंशियल पार्ट। अगर कभी भी इंटरनेट पे आपको बात करना है, मतलब वैन बनाना है, तो राउटर हमेशा चाहिए। अब आपकी कंपनी के अंदर राउटर दिखते कैसे हैं। मेरे पास एक राउटर रखा हुआ, बहुत हैवी राउटर है, यहीं पे टेबल पर रखा हुआ है, मुझे उठाना लिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को दिखाऊँ, देखो कि रियल राउटर दिखता कैसा है। मेरे फायरवॉल है, फायरवॉल को मैं हटाता हूँ, फिर हमको दिखाता हूँ। गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी सी कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ इसको। तो देखो आप लोगों को रियल राउटर दिखाता हूँ। दिस इज द सिस्को रियल राउटर, देखो दिस इज सिस्को रियल राउटर, देख रहे हो आप लोग। तो ट्रेनिंग में हमारी से देखो, ये सिस्को का रियल राउटर देख रहे हो आप, इतना बड़ा इतना हैवी राउटर, देखो इसमें सिस्को लिखा भी हुआ, देख रहे हो आप लोग यहाँ पे सिस्को का राउटर। तो ये राउटर एक्चुअली कंपनी में यूज होता है। जो मैं एक घर वाला दिखा रहा था, दैट इज द वन राउटर, बट इसके अंदर देखोगे, देखो पोर्ट्स भी हैं बहुत सारे। मैं बताऊंगा कि पोर्ट का मतलब क्या होता है, बट दीज राउटर्स आर गोइंग टू बी यूज फॉर द योर कंपनी। अगर आपको कंपनी में यूज करना है तो छोटा वाला राउटर से काम नहीं चलेगा, आपको बड़ा राउटर यूज करना ही पड़ेगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या बताता हूँ अभी आपको, लेट मी सेटल द थिंग्स। तो होता क्या है कि कंपनियों के अंदर आपको ऐसा राउटर इसलिए चाहिए होता है क्योंकि कंपनी आर गोइंग टू नीड थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर नीड टू वर्क, मतलब उनको कनेक्टिविटी चाहिए। तो इनको 1000, 10,000, राइट, कई बार 50,000 भी कुछ बड़े बड़े कैंपस में लोग बैठते हैं, काम करते हैं। तो छोटे राउटर्स आर नॉट गोइंग टू बी प्रोवाइड सफिशिएंट काइंड ऑफ द बैंडविड्थ और लोड। जैसे आप ये समझो कि आपको 100 लोगों को ले जाना है, ठीक है। सपोज करो कि आपको दिल्ली से मुंबई ले जाना है, या फिर आपको आगरा घुमाने ले जाना है दिल्ली से। तो एक कार आपने लिया, कार में सबको बैठा के लेके चले जाओगे, नहीं ले जाओगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, या तो बस करना पड़ेगा जो 100 सीटर हो, अगर 100 सीटर बस नहीं आ तो 2 बस करना पड़ेगा, या फिर आप क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेन से उनको ले जाना पड़ेगा, एक पूरी बोगी बुक करनी पड़ेगी आपको। तो जैसा रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको डिवाइस को यूज करना है। तो जो छोटे राउटर हमारे हैं, दीज राउटर्स आर बेसिकली इनकैपेबल टू हैंडल द थाउजेंड ऑफ द यूजर ट्रैफिक, इनकैपेबल टू हैंडल द न्यू जनरेशन ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल्स। मतलब ये प्रॉब्लम इसमें होता है, बहुत ही बेसिक होते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए यूज होता है। लेकिन इफ यू आर गोइंग फॉर द दिस काइंड ऑफ राउटर, ये राउटर आपको बेसिकली क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू बी गिव द फ्लैक्सिबिलिटी टू हाई बैंडविड्थ एंड द मोर यूजर्स, जो यूज होते हैं। तो इसको बोलते हैं राउटर। ये डिवाइस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरी डिवाइस, दैट इज अ स्विच। अब स्विच का क्या काम है, देखो ये भी स्विच भी मेरे सामने रखा हुआ है, हमें उठाना पड़ेगा, पूरा लिफ्ट करना पड़ेगा, वो भी नीचे दबा हुआ है, तो आई नीड टू लिफ्ट। तो अभी रहने दो, उसको बाद में दिखाऊंगा मैं स्विच कैसा दिखता है आपको। देखो स्विच ऐसा ही दिखता है, देखो यहाँ पे अलग अलग पोर्ट, देखो पोर्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो होता क्या है कि ऑफिस के अंदर हमारे जो लैपटॉप होते हैं ना, उनको इंटरनेट चाहिए होता है या लैन कनेक्टिविटी चाहिए होता है। तो हमारे लिए कुछ केबल की ज़रूरत पड़ती है, जो केबल ये होता है। तो अगर 100 यूजर हैं तो 100 यूजर को हम अपने जो राउटर है उससे नहीं कनेक्ट कर सकते। राउटर काम होता है इसका कि बेसिकली इंटरनेट प्रोवाइड करना और राउटिंग करना, इंटरनेट या राउटिंग के लिए यूज होता है राउटर। लेकिन जो स्विच होता है ये एक फ्लैक्सिबल डिवाइस होता है, जो आपके डिपेंडेंट पीसी में ये बहुत सारे बड़े बड़े स्विच आते हैं, छोटे स्विच आते हैं, बड़े स्विच आते हैं, जैसे 96 पोर्ट के भी स्विच आते हैं, मॉडुलर स्विच आते हैं, मतलब बड़े बड़े स्विच आते हैं, उसमें और भी पोर्ट होते हैं, या 48 पोर्ट के स्विच आते हैं। उससे आप केबल निकाल निकाल कर डिवाइस को कनेक्ट कर सकते। एक केबल यहाँ लगा, एक केबल आपने पीसी के अंदर लगा दिया, तो इसको इंटरनेट मिल जाएगा। और ये फिर आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा राउटर के थ्रू। और राउटर आपका कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो स्विच भी हमारे दो तरीके से आते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे पूरा डिटेल में, बट अभी समझो बात को, अभी मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे। एक लेयर 2 स्विच होता है और एक लेयर 3 स्विच होता है, बट अभी हम डिफरेंस में नहीं जा रहे हैं कि लेयर 2 स्विच क्या करता है, लेयर 3 स्विच क्या करता है, जस्ट होल्ड अ थॉट। तो ये स्विच काम करता है, हब भी स्विच की तरह ही काम करता है, लेकिन हब भी आपको क्या करता है, डिवाइस को कनेक्ट करता है। जैसे पीसी कनेक्ट करने के लिए काम आता है, फिर इसको हब को हम राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं,
लेकिन हब थोड़ा सा इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता है, स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। स्विच के अंदर आप ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो, हब के साथ आप बहुत कम चीज़ें कर सकते हो, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। और आज के डेट में हब आपको कहीं मिलेगा नहीं, इट्स आउटडेटेड, मतलब कंप्लीटली आपको एब्सोल्यूट हो चुका है मार्केट से। बहुत रेयरली आप फाइंड करो तो हब मिलेगा, इंटरप्राइज लेवल, छोटे मोटे लेवल मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब इसके अंदर देखो, बेसिक रिक्वायरमेंट टू फॉर्म अ नेटवर्क क्या क्या चाहिए। ये सब डिवाइस चाहिए हमें, राउटर स्विच जो भी हमारे हैं, लेकिन एक चाहिए हमारा निक कार्ड। देखो अपने कंप्यूटर के अंदर जाके देखो, लैपटॉप के अंदर जाके देखो, आपको एक निक कार्ड मिलेगा जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं होगा पीसी के अंदर, तो आपके पीसी में कभी आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। अभी निक भी पीसी के अंदर दो तरीके होते हैं, एक होता है वायर्ड निक और एक होता है वायरलेस निक। ठीक है, तो यू मस्ट बी हैव दिस वायरलेस निक। जो भी नया लैपटॉप आ रहा है ना, उसके अंदर वायरलेस निक ही मिल रहा है, वायर्ड निक बड़ा कम आ रहा है, बट आप एडेप्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वायर्ड के साथ भी सपोर्टेबल होते हैं। बट आपको वायर्ड निक नहीं मिल रहा है, बट आपको वायरलेस निक मिल जाएगा। बट इफ़ यू वांट टू एडेप्टर, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। निक जो होता है, इसको हम लैन कार्ड ही बोलते हैं, मतलब इसके बिना आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट नहीं चलेगा। तो पहली रिक्वायरमेंट होती है हर डिवाइस के अंदर निक कार्ड होना चाहिए। इसके पास भी होना चाहिए, इसके पास भी होना चाहिए, इसके पास भी होना चाहिए, लैपटॉप के अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, आपके मोबाइल के पास भी होना चाहिए। मोबाइल में वायरलेस होता है, वायर्ड नहीं होता है। आपके प्रिंटर के पास भी होना चाहिए, आपके सर्वर के पास होना चाहिए। तो ये सारे निक कार्ड आपको रखना पड़ेगा। इफ़ यू नॉट हैव द निक कार्ड, आप इसमें कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। फिर उनको चाहिए नेटवर्किंग डिवाइसेस। कौन कौन सी? हब चाहिए, स्विच चाहिए, राउटर चाहिए, जो डिटेल में हम आगे बात करेंगे। इनके बिना भी ये नहीं काम। फिर चाहिए इनको प्रोटोकॉल्स। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोटोकॉल्स। अभी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वी हैव टू डू द डीप डाइव, बट अभी लिख लो कि प्रोटोकॉल की जरूरत है। फिर इनको चाहिए आईपी एड्रेस। देख रहे हो प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, जैसे आपका आरआईपी हो गया, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ईआईजीआरपी हो गया, ई इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट, बीजी बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ प्रोटोकॉल, राइट। सो ये ओएसपीएफ हो गया, बीजीपी हो गया, एजीआरपी हो गया, स्टैटिक, ये सारे प्रोटोकॉल हैं, ये राउटिंग प्रोटोकॉल है। इस तरह से आपका अलग अलग टाइप का और भी प्रोटोकॉल होता है जो स्विचिंग के लिए जो होता है। तो ये सारी चीज़ आपको यूज़ करना पड़ता है। फिर आपको आईपी एड्रेस, हर मशीन को एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है। आईपी एड्रेस को इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे आपका घर का एड्रेस होता है ना, ऐसे आधार नंबर होता है। आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आपका आधार नंबर होता है। जैसे आपको वेरीफाई कहता है कि यू आर द राइट पर्सन, आपका पैन कार्ड नंबर होता है। इस तरह से हर डिवाइस का एक यूनिक नंबर होता है जो लॉजिकल होता है। ये दो तरह का एड्रेस होता है, एक फिजिकल होता है, एक लॉजिकल होता है। तो लॉजिकल एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, मतलब डिवाइस जब भी किसी से बात करेगा तो अपनी आईपी लेकर जाएगा कि मैं आया हूँ, तुम मुझे बात करने दो। तो अगर वो लगेगा तो बात करने देगा, नहीं तो नहीं अलाउ कर। डिपेंड करता है कि क्या चाहते हो, बात कराना है नहीं कराना है। तो आईपी इज गोइंग टू बी असाइन। तो ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए, तभी जाके नेटवर्क बनेगा। मतलब आपके नेटवर्क में निक कार्ड होना चाहिए, लैन कार्ड इसको बोलते हैं। फिर मीडिया, मीडिया क्या हो गया, जैसे केबल हो गया। मीडिया के अंदर आपका केबल होता है, मैं भूल गया बताना है। इसके अंदर केबल हो गया, केबल हो गया। केबल के अंदर क्या हो गया कि कॉपर केबल, जो मैं केबल दिखा रहा था, ये लैन केबल दिखा रहा था मैं आप लोग को। फिर ये आपका फाइबर केबल भी जो मैं दिखा रहा था आपको, दिस इज द फाइबर केबल, ये भी आपका होना चाहिए। ये सारे केबल होंगे। तो कॉपर केबल हो गया, फिर आपका फाइबर केबल हो गया, फिर आपका वायरलेस के थ्रू भी इसको मीडिया कनेक्ट कर। तीन तरह के मेथड होते हैं, कॉपर, फाइबर एंड वायरलेस। तीनों तरीके से हमें कम्युनिकेशन करा सकते हैं। अगर ये सारी चीजें हैं तो आप नेटवर्क बना सकते हो, अगर नहीं है तो आप नेटवर्क नहीं बना सकते हो। अगर कंप्यूटर है उसके अंदर निक कार्ड नहीं है, नेटवर्क नहीं बना सकते हो। निक कार्ड है, मीडिया नहीं है, नेटवर्क नहीं बना सकते हो। अगर मल्टीपल कंप्यूटर है, आप हब स्विच नहीं है, राउटर नहीं है, तो आप इंटरनेट में नहीं जा सकते हो। आपको प्रोटोकॉल नहीं है तो आपस में उनकी एडवांस राउटिंग नहीं हो सकती है। आईपी एड्रेस नहीं तो बात ही नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी, देन दे आर गोइंग टू टॉक, देन दे आर गोइंग टू फॉर्म द नेटवर्क। ठीक है, क्लियर। फिर जो हमारा सी का जो कनेक्टिविटी होता है फाइबर के, इसके बारे में अगले लेक्चर में बात करूँ डिटेल में, कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो अभी आई थिंक यू गाइज अंडरस्टैंड कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, और इस वीडियो को रिकैप करके देख लेना, समझ में आएगा। ऐसे ही धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएगी, कि करके मैं क्लियर करूंगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इसका मतलब होगा। थैंक यू सो मच, एंड अगले लेक्चर में मिलते हैं। सी वाला जो हमारा चैप्टर, उसमें बात करेंगे कैसे सी केबलिंग होती है, और देश से विदेश में कैसे बात होता है, समुद्र के अंदर के थ्रू। मैं केबल वोल सब दिखाता हूँ आप लोगों को। थैंक यू, सी यू।